तो एक व्हील सिस्टम, एक प्रदा प्रथा, एक घूंघट प्रथा धर्मों में, अलग अलग रिलीजन्स में है ये, और कॉमनली ये इंडिया में भी अब प्रैक्टिस की जाती है, जबकि ये इंडियन कल्चर का पार्ट नहीं हुआ करता था 12वीं-11वीं सदी से पहले। अगर तुम उठा के देखो रिकॉर्ड्स को, उस वक्त देखा जाए तो हम थोड़े ज़्यादा खुली सोच के थे और ज़्यादा डेवलप्ड थे। हमें ये चीज़ें पता थी कि क्या चीज़ें कैसे, क्या चीज़ें कैसे नहीं है। उस टाइम हमें ज़्यादा जो डेवलपमेंट है, जब मोहनजोदड़ो की बात कर लो, हड़प्पा सिविलाइजेशन की बात कर लो, इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात कर लो, तो वहाँ पे हम आसपास की जो चीज़ें उनको डेवलप करने पे ज़्यादा ध्यान देते थे, ना कि इन बचकाने चीज़ों पे जिसमें तुम्हें अपना मुंह ढकना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें अपनी इज्जत बचानी है। बाहर से कुछ इन्वेडर्स आए और उनकी वजह से ये हमारा जो कल्चर में ये चीज़ें हो गई मिक्स। और बात यहाँ पे इंडियन कल्चर की नहीं है। अगर इंडियन कल्चर में ये चीज़ें होती भी तो भी मैं यही कहता कि ये चीज़ें गलत है। इंडियन कल्चर में हो या ना हो, गलत तो गलत ही रहेगा। बात ये है कि आज जिस हिसाब से बहुत सारे धर्मों में, बहुत सारे जो रिलीजन्स हैं, उनमें ये पर्दा प्रथा, घूंघट प्रथा कॉमन हो गई है। ये एक सवाल उठाती है हम इंसानों के दिमाग पे कि हम इंसानों ने क्या बना लिया है खुद को और हम क्या होने चाहिए थे। देखा जाए तो हम बहुत समझदार स्पीसीज हैं, हमें बहुत ज्ञान है चीज़ों का, और जब अंडरस्टैंडिंग लेवल की बात आती है, जब कुछ कस्टम्स की बात आती है, जब कुछ सोच की बात आती है, तो हम खुद को बांध लेते हैं। हमारी जो समझदारी है वो हम मार लेते हैं सिर्फ इसीलिए क्योंकि हमारे कुछ रीति रिवाज है। हम इज्जत बचाने को देखते हैं कि अगर घूंघट लिया जाएगा, अगर पर्दे से मुंह ढका जाएगा तो उसमें इज्जत है, बल्कि हम ये नहीं देखते हैं कि क्या इज्जत का पैमाना इतना छोटा है कि एक कपड़े के होने या ना होने से हमारी इज्जत मापी जाएगी। और इज्जत को मापने का सारा बोझ, सारा जिम्मा औरतें ही क्यों ले। उसकी बात रही औरतों की, तो उनको हमने इतना सेक्सुअलाइज कर लिया है कि उनका चेहरा, उनके पैर, उनके हाथ अगर थोड़े से भी दिख जाते हैं तो हमारे हार्मोन्स एक्टिवेट हो जाते हैं। ये हम नहीं मानेंगे। हमारे अंदर लस्ट की भावना, हवस की भावना उठ जाती है और गलती हमारी ही होगी, ये हम नहीं मानेंगे। बट हम ये मानेंगे कि नहीं नहीं, ये चीज़ें तो कवर्ड अप होनी चाहिए, क्योंकि हमें दिक्कत होती है। ये जो समाज है ये मतलब इससे चल नहीं पाएगा। तुम्हें अगर ऐसा लगता है कि अपना मुंह छुपाने से, अपने मुंह को ढकने से अगर इज्जत मिलती है, तो ये सब फिर सारे इंसानों को होना चाहिए। सारे इंसानों को ये चीज़ें करनी चाहिए। सिर्फ एक जेंडर ये चीज़ करे और एक जेंडर ये चीज़ ना करे, ये साफ साफ इस चीज़ को ये दिखाता है कि हम मानते हैं कि हमारे अंदर भेदभाव की भावना अभी भी है। हम मानते हैं कि हमारी कुछ सोच ऐसी बनी हुई है जो हम तोड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि जैसे ही हमारा कुछ सामने से लॉजिक आएगा, जैसे ही हमें सवाल पूछे जाएंगे, वैसे हम कुछ भी बोल देंगे कि हमारे लिए औरतें बहुत इम्पोर्टेंट है, वो बहुत प्रीशियस है, इसलिए उन्हें हम ऐसे संभाल के रखते हैं, प्रोटेक्ट करके रखते हैं। बट देखा जाए तो कि क्या तुम्हें इतनी ज़रूरत है कि तुम उन्हें इतना संभाल के रखो? और तुम्हें कैसे पता है कि संभालने का मीनिंग, ठीक से रखने का मीनिंग ये है कि तुम उनका मुंह ढक दो, और उनकी ये सब करने से क्या तुम उन्हें संभाल लोगे? जब हमारा जो दिमाग है वो गायब हो जाता है, हमारे जो सोचने की शक्ति है वो जब खो जाती है, तो हम इंसान अक्सर वो चीज़ें करना स्टार्ट हो जाते हैं जिनका कुछ होता ही नहीं है मीनिंग। हमने एक जो इंसान था, एक जो जेंडर था, उसको हमने मतलब समझना चाहिए था, उसको साथ साथ लेके चलना चाहिए था। बट हम चाहते हैं कि वो एकदम थकी हुई रहे, वो एकदम ऐसी रहे। क्यों? क्योंकि हमें ऐसा फील होता है कि अगर वो ऐसे होगी तो एकदम सही है, और इसके पीछे का जो लॉजिक है, जो इसके पीछे का जो है मीनिंग है, वो ऐसे ही बहुत कुछ वे में दे दिया जाता है। अब लोग कहेंगे ये तो हमारी धार्मिक भावनाएं हैं, ये तो हमारे धर्म के अंदर है, तो हमारे धर्म के बारे में ऐसे कैसा बोल सकता है? मैंने पहले भी इस चैनल के ऊपर कहा है, तुम जो भी मानते हो, तुम जो भी सोचते हो, मेरा उससे कुछ भी है नहीं, कहना देना, वो है तुम्हारी सोच है। बट अपने दिमाग को खोल के रखना हमेशा, क्योंकि तुम्हें मानना नहीं है, तुम्हें जानना है। अगर तुम्हारे धर्म में, तुम्हारी सोच में कुछ ऐसी चीज़ है जो साफ साफ इंसानियत के ही अगेंस्ट में जाती है और जो एकदम है ही नहीं सही, तो वहाँ पे मेरे बोलने का हक है, क्योंकि ये मेरा धर्म है। जो भी चीज़ें हो नहीं रही है सही, उसके खिलाफ मैं बोलूँ। और एक तरह से तुम ये मान भी सकते हो कि ये चीज़ें जो है, जो मैं बोल रहा हूँ, यही मेरा धर्म है। जैसे तुम भी धर्मों के नाम पे कुछ भी करते आ रहे हो, एटलीस्ट मैं कुछ जो चीज़ें सही हो सकती है वो तो मैं सही कर ही सकता हूँ। मुंह ढकने से, मुंह को छुपाने से अगर इज्जत होती प्राप्त, तो जैसे कि मैंने कहा, तुम भी वही चीज़ कर रहे होते। बात यह है कि तुम्हारा मेल ईगो इतना बड़ा है जो ये मानने को है ही नहीं तैयार कि ये चीज़ें तुम धर्मों के नाम पे सिर्फ इसलिए ही कर रहे हो क्योंकि तुम्हें थोड़ी सी सुपेरियर वाली फील है, ऐसी फील है कि मैं थोड़ा सा स्पेशल हूँ।
तुम्हें बराबरी की फील लेनी है ही नहीं। जो भी औरतें हैं तुम्हें उनसे अपना जो ईगो है उनसे हमेशा थोड़ा सा ऊपर दिखना ही होता है। जहाँ पे धर्मों के नाम पे ऐसी हो जाए चीज़ें जहाँ पे आदमी तो यहाँ पे दिखे और जो औरत है वो यहाँ पे दिखे। मेरे को नहीं लगता कि कोई गॉड होगा तो उसके लिए आदमी बहुत ऊपर होगा, उसके लिए बहुत सारी आज़ादी होगी। जो औरतें होगी वो ऐसे गुमनामी में रहे। लोग कमेंट सेक्शन में आएंगे, अपने अपने धर्मों के बारे में कहेंगे कौन सा तुम्हारा धर्म है, क्या है तुम्हारा गॉड। जब तुम एक ढंग के इंसान ही नहीं बन पा रहे हो, जब तुम सोच ही नहीं पा रहे हो, तो वो गॉड और वो जो रिलीजन है वो कहीं सही चीज़ हो ही नहीं सकता है। जो भी चीज़ें आ रही है, जो भी सोच आ रही है वो सिर्फ तुम्हारे दिमाग की एक उपज है और कुछ भी नहीं। एक जेंडर पे कुछ भी चिपका देना और एक को एकदम ही अपने हिसाब से आज़ादी मिलना, ये मेरे को लगता कि किसी गॉड का काम हो सकता है। जैसे कि मैंने कहा, ये सिर्फ तुम्हारी एक दिमाग की उपज ही है। जो भी आज़ादी है, जो भी है चीज़ें, वो हर किसी को, हर एक इंसान को मिलने का हक है कि जो वो चाहे वैसे वो रहे। धर्मों के नाम पे जो भी हमने सिस्टम बना दिए हैं और अपने दिमागों को बंद कर लिया है, उससे हमें उठ के सोचना होगा। हमें ये सोचना होगा कि हम क्या कर रहे हैं, हम ये क्यों कर रहे हैं और हमें क्या करने की ज़रूरत है। खर्दा जो सिस्टम है, जो ये व्हील सिस्टम है, जो चाहिए किसी भी रिलीजन में हो, चाहे पहले इंडियन कल्चर में हो या फिर ना हो, चाहे अब हो या फिर ना हो, फ़र्क नहीं है। बस फ़र्क इस चीज़ से है कि चीज़ें होनी नहीं चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों से इज्जत आती नहीं है। इज्जत आती है यहाँ से, महिलाओं की हिफाजत, महिलाओं की प्रोटेक्शन, उनके मुंह को ढकने से या फिर पर्दे से नहीं होगी। बल्कि जो मेल है वो अगर ये चीज़ सोचे कि जो हमारे हार्मोन्स है, जो हमारी भावनाएं, जो हमारी इमोशन, जो हमारी हवस है, उसको हमें समझना होगा, उसको हमें जानना होगा कि हमें सामने जो इंसान है वो एक इंसान है, वो सिर्फ एक शरीर है नहीं, वो एक चेतना है, वो एक इमोशन है। ये हमें समझना होगा। तो अपने ऊपर काम करो, औरत को पढ़ाओ लिखाओ, इस काबिल बनाओ कि वो अपनी प्रोटेक्शन, अपनी हिफाजत खुद कर सके। उसको इस लायक बनाओ कि वो हर जो क्षेत्र है, हर जो एरिया में उसमें आगे जाए। मुंह को ढकने से ना कुछ होना है, था कुछ जाना है। जो लोगों की सोच गलत है उनकी सोच गलत ही होगी, और जो लोग एकदम सही हैं वो तो होंगे, सही होंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड इट, आई होप यू अंडरस्टैंड द मैसेज। पर्दे सिस्टम ऐसे करने से होगा नहीं कुछ। जो औरतें हैं उनको आगे जाना चाहिए, खड़ना चाहिए। और खेद जो भी होती है चीज़ें, इसमें कुछ भी लॉजिक है नहीं। बस ये जो मेल ईगो होता है और खेद जो होती है चीज़ें जो धर्मों के नाम पे और खोड़ के नाम पे आ गई है, अगर जो मेल है वो खुद के ऊपर काम करेगा तो जो सामने एक औरत है उसको ये सब करने की जरूरत होगी ही नहीं। आई होप यू अंडरस्टैंड द वीडियो, आई होप यू अंडरस्टैंड द मैसेज। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहो, ऐसे देखते रहो और मजे में रहो। बाय।